Are we all set to go? Ready to go. Ready to go? First time home from our new Zirakpur home. First time back home, Lucknow home, है ना? Hello everyone. Vlog बन रहा है जरा vlog के हिसाब से जरा हेलो हाय कर दीजिए. Hello. Hello. So welcome to our vlog जो कि कभी कभी बनता है. तो आज हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं ज़ीरकपुर. चंडीगढ़ से कुछ 1 घंटे के दूर पे ज़ीरकपुर है टूवर्ड्स लखनऊ. सो हम लोग ज़ीरकपुर से लखनऊ जा रहे हैं. आज सैटरडे है और हम लोग आज सुबह निकल गए थे. कितने बजे? 10:10 पे घर से में निकल गए थे और हम लोग ज़ीरकपुर में ये आपका एयरपोर्ट के पास ही रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं रहते. तो डायरेक्ट यहाँ पर एक्सप्रेसवे है. ये वाले एक्सप्रेसवे का नाम क्या है? अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे. तो जो ये वाला एक्सप्रेसवे है अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे, जो कि ज़ीरकपुर से ग्रेटर नोएडा तक कनेक्ट करता है और फिर ग्रेटर नोएडा से अम्बाला चंडीगढ़ अम्बाला तक जाएगा ना. अम्बाला चंडीगढ़ उसके बियॉन्ड फिर कोई और रोड है. अच्छा कोई और बड़ी एक्सप्रेसवे है ना ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे. ओके. सो अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे के बाद फिर बीच में कोई रोड कनेक्ट करती है जो कि एक्सप्रेसवे ही है, हाईवे ही है. और फिर उसके बाद ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और फिर उसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे, फिर आगरा एक्सप्रेसवे एंड देन लखनऊ. तो ये टोटल जो डिस्टेंस है नॉन स्टॉप बाई कार इज 10 आवर्स डिस्टेंस. लेकिन बीच में तो रुकेंगे, थोड़ा बहुत कुछ खाना पीना है, वॉशरूम जाना है. तो 2 आवर्स का एक्स्ट्रा लेकर चलो तो 12 घंटे हमको लग ही जाएगा, 12-13 घंटे लग जाएगा. तो देखते हैं, ये हमारा पहला ट्रैवल है ज़ीरकपुर से. और हम लोग मैसूर से, आप लोगों को ये भी बता दें, मैसूर में रहते थे. तो लास्ट मंथ ही 1 महीने से थोड़ा ऊपर हो गया है हम लोग यहाँ चंडीगढ़ आ चुके हैं. चंडीगढ़ में हमें रुकना था, शिफ्ट होना था, लेकिन हम लोग गेटेड कम्युनिटी में शिफ्ट होना चाहते थे, गेटेड सोसाइटी में, मतलब जो टाउनशिप सोसाइटी होती है उसमें शिफ्ट होना चाहते थे. लेकिन वहाँ पर कोई ऐसी टाउनशिप सोसाइटी है नहीं. सारे इंडिपेंडेंट हाउसेस हैं, कोठीज़ हैं जिसके अब इंडिपेंडेंट फ्लोर्स वो रेंट आउट करते हैं. उसमें हम इंटरेस्टेड थे नहीं रहने में. तो अब था ऑप्शन न्यू चंडीगढ़ और ज़ीरकपुर. तो क्योंकि हम लोगों ने शिफ्टिंग से पहले काफ़ी लोगों से बात भी करी थी और हम लोगों ने कुछ वीडियोस भी देखा था, नेट सर्फिंग भी की थी. तो उसमें हमें न्यू चंडीगढ़ के बारे में हमें ऐसा लगा कि वो अच्छा डेवलप हो रहा है, वेरी फास्ट डेवलपिंग एरिया है. लेकिन वो जो है और दूर पड़ेगा. मतलब अगर हम लखनऊ से डिस्टेंस देखें तो पहले ज़ीरकपुर पड़ता है, फिर चंडीगढ़ पड़ता है और फिर न्यू चंडीगढ़ पड़ता है. तो न्यू चंडीगढ़ हम लोग जब पहुँचे तो अब हम लोग शायद गलत रोड ले लिए. क्या था? स्टेडियम वाला रोड था. तो हमें न्यू चंडीगढ़ जो हमें दिखा वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड नहीं दिखा. बिल्कुल पॉपुलेटेड नहीं है, आइसोलेशन में है, कुछ नहीं है. अभी वहाँ पे मार्केट नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, बसा हुआ नहीं है ज़्यादा. सोसाइटी कोई बनी है, जैसे ओमैक्स सोसाइटी वहाँ पे बहुत फेमस है और हम लोग भी ओमैक्स सोसाइटी में ही इंटरेस्टेड थे. बट सोसाइटी के बाहर बहुत ख़राब है, सोसाइटी के अंदर ठीक है. सोसाइटी जैसे बसी हुई होती है जैसे सोसाइटी है. लेकिन फिर हम लोग को ये ठीक नहीं लगा. हमें लगा कि थोड़ा बसा हुआ होना चाहिए. और हम लोग तो परमानेंट है भी नहीं. लोकल्स के लिए बहुत अच्छा है कि हाँ उन्होंने जिनको लंबे समय के लिए या जिनको हमें
मैसूर से यहाँ इसीलिए आए क्योंकि हम लोग थोड़ा सा अपने होम टाउन के पास में शिफ्ट होना चाहते थे। और दो हम लोग नोएडा में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। नोएडा से हम लोग को सिर्फ 5-6 घंटे में हम लोग घर पहुँच जाते, लखनऊ पहुँच जाते। तो लेकिन नोएडा का हम लोगों को परमिशन नहीं मिला। तो चंडीगढ़ जो सबसे क्लोजेस्ट था। अब न्यू चंडीगढ़ का माइंड मेकअप करके हम लोग गए थे। लोगों से भी, ब्रोकर से भी बात कर ली थी फ्लैट वगैरह के लिए न्यू चंडीगढ़ के लिए, लेकिन हमें न्यू चंडीगढ़ नहीं समझ में आया। अब हम लोगों ने अब मोहाली के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं। अदरवाइज़ नाउ हम लोग सबको लगता है कि मोहाली भी एक अच्छा ऑप्शन है। उस समय जो दिख रहा था कि हाँ जल्दी से जल्दी जो बसी हुई जगह है और जहाँ पे ऑप्शन भी मिल जाएंगे फ्लैट वगैरह के, वो है जीरकपुर। तो हम लोग फिर जीरकपुर में हमें ढूंढा, वहाँ पे ऑप्शंस रेडीली अवेलेबल थे, ज़्यादा कुछ करना सोचना नहीं पड़ा। तो हम लोग जीरकपुर सेटल हो गए। और लेकिन जीरकपुर थोड़ा क्राउडेड जगह है और जीरकपुर से ही लगा हुआ मोहाली है। हम लोग मोहाली के बहुत पास में है, बिल्कुल 5-10 मिनट में मोहाली आ जाता है। तो फिर मोहाली भी एक अच्छा ऑप्शन है। मोहाली IT सेक्टर, मतलब IT सेक्टर के लिए डेवलपिंग, वहाँ पे डेवलप हो रहा है, एरिया डेवलप हो रहा है। वहाँ पे सब अपार्टमेंट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, शॉप्स हैं, मॉल्स हैं, सब बन रहा है। तो खैर ये हमारे अब तक का अपडेट। हम लोग अभी तक मैसूर में थे, कुछ 3.5 साल तक मैसूर में थे। और अब हम लोग आ गए हैं अपनी नई जगह पे जो है जीरकपुर। और हम लोग इसीलिए आए, रीज़न ऑफ कमिंग बैक, क्योंकि हम लोग अपने घर को विज़िट नहीं कर पा रहे थे। अगर हमें थोड़ी बहुत छुट्टी मिल जाती, कभी बच्चे को छुट्टी मिल जाती, कभी 1 हफ्ते की 2 हफ्ते की कभी मिल जाती, तो भी हम लोग नहीं आ पा रहे थे वहाँ से। तो एक तो ये बहुत बड़ा रीज़न था कि थोड़ा पास में चले जाएंगे तो कभी छुट्टी मिलती है तो उस समय अपने घर जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, घर वालों को बुला सकते हैं कभी ज़रूरत पड़ती है तो, या कोई ओकेजन होता है तो। और दूसरा ये था कि मैसूर का वेदर अनप्रिडिक्टेबल वेदर है, बहुत अनसर्टेन है, चेंजिंग है बहुत ज़्यादा। पल में बारिश होने लगेगी, पल में एकदम से हॉट होगा, पल में कोल्ड फील होगा। बारिश होगी तो बारिश के साथ साथ वहाँ पॉलेंस है, तो हवा चलती है, तो हवा के साथ साथ में पॉलेंस भी है वहाँ पे। तो उससे हमेशा गले में इशू रहता है, गला, कान, नाक, ENT वाला इश्यूज हमेशा रहता है। बहुत शार्प पेन होता है गले में। वो करते करते फिर मेरे बच्चे को भी कुछ एडिनॉइड का इशू हो गया, मुझको भी एस्थमा का इशू हो गया वहाँ पे। क्योंकि जब वेदर चेंज होता था तब तक हम लोगों को ये हमेशा कोल्ड के सिम्टम्स डेवलप होते थे। और सिर्फ ऐसा नहीं कि मुझे और मेरे बच्चे को, मेरे हस्बैंड को भी कोल्ड के सिम्टम्स डेवलप होते थे, हम तीनों को ही होते थे। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि बेटर है, क्योंकि मेरा जो बच्चा है वो इस साल 1st स्टैंडर्ड में गया है, तो इसी समय ही चेंज कर लेना ठीक है। तो वहाँ पे मार्च में वेकेशन शुरू हो जाती है, मार्च एंड में वेकेशन शुरू हो जाती है। अप्रैल पूरा वेकेशन होता है, समर वेकेशन। तो उसी
रात को शाम को नोएडा से तो ईजी है निकलना, निकल जाते थे और फिर 2 दिन की छुट्टी मिलती है सैटरडे संडे तो निकल ही जाते थे लखनऊ कनेक्शन। तो मैं तो वाराणसी से हूँ, मेरे फैमिली वाराणसी में है और मेरे हस्बैंड लखनऊ से हैं, तो मेरे हस्बैंड की फैमिली लखनऊ से है। तो हम लोग लखनऊ जाएंगे, फिर वाराणसी जाएंगे, फिर लखनऊ आएंगे, फिर वापस घर आ जाएंगे। तो ये हमारा प्लान है। तो अभी हम लोग हैं अभी हम लोग कहाँ हैं? हम लोग 10:15 बजे के आसपास निकले थे और अराउंड 2 घंटे की हमने ट्रैवलिंग कर ली है। और आज सरप्राइजिंगली मौसम भी बहुत अच्छा है, बारिश है, बहुत गर्मी नहीं है। अदरवाइज नॉर्थ में गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आज बहुत अच्छा मौसम है ट्रैवलिंग के लिए, फेवरेबल कंडीशन है इस समय। तो आज हम लोग जा रहे हैं, दिखाते हैं रास्ते। अभी हम लोग अम्बाला एक्सप्रेसवे में ही हैं। तो अभी वो एक्सप्रेसवे ख़त्म होगा, फिर उसके बाद ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे आएगा, फिर उसके बाद हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे लेंगे जो कि ग्रेटर नोएडा से अप टू यमुना एक्सप्रेसवे अप टू आगरा एंड देन आगरा से लखनऊ। तो आज हम लोग 11-12 बज जाएगा, लेकिन हम लोग घर पहुँच जाएंगे। तो ये तो हमारा थोड़ा सा अपडेट बीच में कुछ वीडियो बनाऊंगी जिसमें दिखाती रहूँगी क्या क्या पड़ रहा है। हाँ, इस अम्बाला एक्सप्रेस में बहुत ढाबे ही ढाबे। तो पंजाब में ये हमारा पहला एनकाउंटर है, पंजाब में हमारा पहला टाइम है। हम लोग भी पंजाब के कल्चर से एक्सपीरियंस हो रहे हैं धीरे धीरे। एक तरह से कल्चरल शॉक भी है, सरप्राइज भी है। मैसूर कर्नाटका का कल्चर अलग है, वहाँ के लोग अलग हैं, वहाँ का डिसिप्लिन अलग है। यहाँ पे कल्चरल यहाँ पे लोग अलग हैं, यहाँ पे डिसिप्लिन नहीं है शायद, स्कूल की बात अलग है, लेकिन लोगों में आपस में मतलब एक डिसिप्लिन भी नहीं है, थोड़ा सा कैजुअल लोग हैं, ऐसा मुझको लगता है। हम लोगों को थोड़ा सा लगा ऐसा, बच्चे भी थोड़ा सा कैजुअल लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि मेरे बच्चे पे बिल्कुल से पड़ रहा है। मेरा बच्चा ये तो सो रहा था, ये तो सो गया था, इसको क्या हो गया? अच्छा हेलो बोल दो, हेलो बोल दो, ऐसे नहीं, अच्छे से बोलो, हेलो एवरीवन। कुछ आप कहना चाहेंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं और आप कैसा फील कर रहे हैं? तो लखनऊ जाएंगे तो मेरे बच्चे ने पंजाब में आकर के हिंदी बोलना सीख लिया है। तो अब मेरा बच्चा हिंदी थोड़ा बोलता है। क्यों सर, क्या करने वाले हो छुट्टियों में? तो ये है, ये कुछ फिर से ढाबा निकला, कुछ दिखा कि नहीं दिखा आप लोगों को, पता नहीं निकला। कुछ जगह है यहाँ इस एक्सप्रेसवे में। अच्छी बात यह है कि खाने पीने की चिंता नहीं करनी होगी, क्योंकि बहुत सारे ढाबे, रेस्टोरेंट, फूड जॉइंट, होटल रूम्स दिख रहे हैं। तो ये एक्सप्रेसवे तो ठीक है। साथ में ये सब भी कुछ बैंकेट हॉल वगैरह निकल रहा है, तो अच्छे यहाँ पे ढाबा बहुत सारे हैं।
I only know it's famous for food. महाकाली माता मंदिर। अरे वाह, महाकाली मंदिर। 7 घंटे और सफर को बचे हैं। बैग जा चुकी है। यहाँ पे मंदिर की कार्विंग अच्छी अच्छी की हुई है, साउथ इंडियन कार्विंग टाइप, लेकिन आप बस कलर्स नहीं ऐड किए हैं। तो ये है माजा। माजा है कि ये क्या है? ये कुछ और है। ये है रसना, बचपन वाला हम लोगों का ही, बचपन में हम लोग पीते थे रसना, लेकिन आज तक मुझे नहीं पता था कि रसना कैसे बनाते हैं। तो रसना का पाउच तो ले आई, लेकिन बाद में पता चला इसमें शुगर ही नहीं है। तो अभी हम लोगों ने किसी टी स्टॉल में रुक के शुगर मांगा है, जो कि हमें इसमें मिला शुगर, थोड़ा सा शुगर हमने मांगा है किसी से, थोड़ा शुगर मिला है, तो हम लोग उसको मेल्ट कर रहे हैं। सार पियो, देखो बताओ कैसा लग रहा है? माजा नहीं है, रसना है। अच्छा ट्राई करो, थोड़ा हिलाना कम होगा। हाउ इज इट? स्वीट इज फाइन और नॉट? बहुत साउर हो गया। हाँ, शुगर ज्यादा हो गया अब? बहुत साउर हो गया। और से शुगर? बहुत साउर हो गया। अच्छा, शुगर और डालते हैं, लाओ। There is enough sugar, but I don't think it's mixed properly. Toll gate is here. Oh wow, look at that architecture. Look at here, look at there, look at this, look at that। के अलावा कुछ कहेंगे? Look at this man. इसके अलावा भी कुछ कह सकते हैं? Do you see? What do you see? फिर do you see नहीं, मतलब वो same context नहीं, some different context also. Yeah. Nation wants to know something from you. What does nation wants to know? Nation wants to know We'll reach the home other things. at Look 10 here, o'clock. look there, no. Some other thing, something else. It's too hot. Go, barista, just pass by, sir. Come on. Nation wants to know. Nation doesn't know that it's too hot in India. अब now you tell me किस क्यू में लगना है, बताओ हाँ? किस क्यू में लगना है, tell me. किस क्यू में लगना है? उधर वो वाइट कार के पीछे लग गई तो यही फिर से हम ट्रक के पीछे लग चुके हैं भाई। अरे पागल लड़के! Why sir, what happened? हम फिर से This is the light for trucks only. No, No, it's no. everywhere, sir. it's every Wrong, we can- wrong. There is a rule between this. Cars light, cars go. हम हमेशा Trucks light, trucks go. Am I in the truck Lorries lane? light, yeah. Oh my God. Then what should I do? You're bad for driving. हमेशा हम जिस लेन में लगते हैं और वो ट्रक के पीछे ही लगते हैं, बिकॉज इट इज ऑलवेज शॉर्ट एंड बट नॉट स्वीट। Short but not sweet. Yes, short but not sweet. So the other line always, other queue always keep moving and we See, are always what's the stuck. matter with you? See, car only. No need to be very loud, okay? Yeah, give me that. No. तो ये एक्सप्रेसवे खत्म होता है, मुरथल जा रहा है और अब हम लोग ये लेफ्ट ले रहे हैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के लिए, जो कि हमें ग्रेटर नोएडा को कनेक्ट करेगा। तो बाय द वे ये मुरथल बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे राजीव गांधी एजुकेशन सिटी है, जो कि एक तरह से जैसे ग्रेटर नोएडा में
कॉलेजेस की कॉलोनी है, वैसे ही यहाँ पे भी वही है। तो यहाँ पे अशोका यूनिवर्सिटी थी और बहुत बड़े बड़े यहाँ पे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस थी। वो पूरा मतलब लाइक कॉलोनी ही कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से थी। तो बहुत अच्छी जगह है ये, मुर्तल इज़ वेरी नाइस। और यहाँ पे हाईवे पे भी रेस्टोरेंट्स और मॉल्स ये सब बने हुए हैं, बहुत अच्छे बड़े बड़े। इनफैक्ट यहाँ पे एक जुरासिक पार्क भी बना हुआ था। तो बहुत अच्छी जगह है ये मुर्तल, इसके बारे में मुझे नहीं पता था। तो हम लोग जा रहे हैं शायद पेट्रोल पंप, उसके बाद हम लोग निकलेंगे, फिर ग्रेटर नोएडा पहुँचेंगे, ग्रेटर नोएडा से सीधे घर। Maybe I'm driving too speed. Vibe on this. From the my mother ji ne photo भेजी। तो जिनको दिल्ली निकलना है वो यहाँ से साइड लेन ले लें, लेफ्ट लेन, और वो दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। हम लोग को स्ट्रेट निकलना है क्योंकि उसके बाद हम लोगों को फिर यमुना एक्सप्रेस वे पकड़ना है। तो ये जो जा रहा है ये चला जाएगा दिल्ली के लिए, दिल्ली के लिए ना सुनो, ये साइड में दिल्ली गाजियाबाद, तो दिल्ली साइड में निकल गया। हम लोगों ने दिल्ली को क्रॉस किया है साइड से। अब ये सीधे लैंड करेगा, ये जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है ये लैंड करेगा हम लोगों को सीधे ग्रेटर नोएडा में। फिर ग्रेटर नोएडा से सीधे सीधे एक्सप्रेसवे हैं, 2 एक्सप्रेसवे लेने हैं, यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा एक्सप्रेसवे। तो कुछ सालों पहले हम लोग वहीं रहते थे और कहीं ना कहीं हमारा मन भी है कि हम वहीं पे वापस आ जाएं। हम एक्चुअली शिफ्ट होना चाहते थे नोएडा, ग्रेटर नोएडा ही, लेकिन किसी वजह से नोएडा ग्रेटर नोएडा के लिए परमिशन नहीं मिला हमारे वर्क प्लेस से, और हम लोगों को फिर चंडीगढ़ का ही जो सबसे क्लोजेस्ट मिला वो मिला। हाय। तो लेकिन चाहते तो हम लोग यही, क्योंकि नोएडा ग्रेटर नोएडा सबसे नज़दीक पड़ेगा हमारे घर के लिए, 5-6 आवर्स में घर। और प्लस यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी सब कुछ मेंटेन है, डेवलप्ड है, अच्छी सुविधाएं हैं यहाँ पे, रोड अच्छी है। बहुत बड़ी सी मंदिर है ये। बहुत दूर है। हाँ, ये देखो अच्छा, नहीं कोई कॉम्प्लेक्स में रोबोट के स्ट्रक्चर जैसे देखो। इतना नहीं समझ में आ रहा है। कुछ टेम्पल्स उधर दिख रहे हैं। नहीं वो टेम्पल ही है, वो इतना बड़ा स्ट्रक्चर, उसके साइड साइड में डोम टाइप के बने हुए हैं। ये वो टेम्पल ही कुछ बना हुआ है ये। अच्छा, गौतम बुद्ध की वो गोल्डन स्टैचू देखो सबसे टॉप पर। अच्छा गौतम बुद्ध की हाँ। लॉर्ड महावीर, लॉर्ड हाँ, महावीर हाँ। जैन टेम्पल है। ऊपर बैठे, हाँ उसमें सबसे। लॉर्ड महावीर, लॉर्ड गौतम बुद्ध। अच्छा हाँ, ऊपर बैठे हुए हैं।
करवाया जा रहा है। Get down before somebody else tells you to. I'm talking. हाय, तो हम लोग कहाँ रुके? ये तो मुझे भी नहीं पता. हाँ? Must be very high. Which place is this, sir? Was this clean? Huh? Do like this. Push yourself. No. You'll get disbalanced. But I want to go even higher. You can do it. Push me higher. Woo! Higher. Back, stretch it. Stretch your legs. Higher. Oh, there is a peacock. Okay, let's go. चले? और ये भी कितना अच्छा है, सारे इसमें क्लाइम किए थे। कितना अच्छा है। Wow. And use my confidence. Yes. Okay. You should be confident, sir. Let's go. I'm trying to stop the swing. Yeah, you can do it yourself. Okay, try once. No problem. Oh, very nice. ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी है। Mera. Climb higher. Very good. ऊपर पकड़ो और ऊपर पकड़ो। रॉड पकड़ो। Okay, now. Okay. I'm walking. Dada, come over here. Okay, चलो चलो, बहुत धूप हो रही है सर. Let's go now. Dada, come over here. सर चलो चलो. Let's go. We are getting Come late. over here. हो गया सर. Come over here. With one hand, no. Not Look, possible. see. Wow. चलो चलो सर, बहुत तेज धूप हो गई, धूप हो गई, धूप हो गई. Yay, yay, yay. चलो ना. I think तो अब हम लोग आ गए यमुना एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा को क्रॉस करते हुए एक्सप्रेसवे में आ गए हम लोग. और यहाँ पे थंडरस्टॉर्म स्टार्ट हो गया है और आप क्लाउड देख सकते हैं, आंधी तूफान देख सकते हैं. हालत देखिए कैसी हो रही है रोड की, कितना डार्क हो गया है. हवा देखिए कितना तेज तेज हवा चल रहा है. हेलो. that was careful. देखना ही नहीं. हाय हाय, वी बोथ आर इन द सेम फ्रेम. That was careful at Chandigarh. दैट ओ थंडरस्टॉर्म. हाँ हाँ हाँ, थोड़ी देर पहले हम लोगों को That, no.
चंडीगढ़ से आ रही है बस. ओके 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 ओके. एंड थंडरस्टॉर्म भी तो चंडीगढ़ से आ रहा है शायद. You remember 2-3 hours back we got emergency alert on our phone. It was ringing. तो वहाँ पे भी थंडरस्टॉर्म का अलार्म, वहाँ पे पंजाब से अलर्ट आ गया था कि थंडरस्टॉर्म है, और इधर भी आ गया इस समय. और अभी बजे हैं, इतना टाइम हो रहा है, टाइम का कुछ पता नहीं चल रहा. शायद कुछ 4 और 5 बजे के बीच का है टाइम. मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या टाइम हो रहा है. लेकिन अभी हम लोग जाके यमुना एक्सप्रेस से पहुँचे हैं. अब यहाँ से 6 घंटे और लगेंगे. 6 घंटे और 6 घंटे का हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना, है ना. अरे बोल दो, अरे बोल दो तुम. हाँ. हाँ. सार 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 हंग्री. हम लोग हंग्री हैं. Let's not rest. Let's reach Lanka then. Oh, at 11 p.m. you will eat. At night. No, we should eat something. रुकेंगे, कुछ खा लेते हैं, कुछ दिखता है तो खा लेते हैं. But let the weather settle down first. वेदर सेटल डाउन. अभी सेटल डाउन तो फिर 2 घंटे तक चांसेस नहीं लग रहे, क्योंकि अभी तो हवा चल रही है, तूफान आ रहा है, फिर बारिश गिरे. You step out of the car. हाँ. Then what will happen to your hair, your eyes, your face? No, Are you ready will to spoil take it? us. You will take us inside. No ways, no ways. Yes, ways. Yes. Parking is never next to go. नहीं नहीं, यहाँ पे अच्छी बनी हुई है कॉम्प्लेक्स. We will go there. We will eat. खाना खाना है. भूख लग रही है, भूख लग रही है. What? Dini? Tired? Hungry? Hungry and wanting to be dancing. Oh. Okay. तो हम लोगों ने बीच में ये रसना खोल ही लिया. ये रसना आया बहुत, मतलब बचपन के बाद शायद अब हमने रसना ट्राई किया. लेकिन क्योंकि बचपन में मम्मी यहाँ लोग बनाया करती थी, तो हमें तो प्रोसेस का पता ही नहीं. हमें लगा टैंक जैसे लेते हैं, टैंक को पानी में मिलाया, हिलाया और टैंक रेडी टू ड्रिंक. लेकिन इसमें क्या हुआ साथ, इसको हमने पढ़ा नहीं, और इसमें तो भाई पूरा वेट लैब प्रोसेस है कि इसको पहले कॉन्सेंट्रेट, इसको पहले मिला के पानी में इसका कॉन्सेंट्रेट ट्राई कर रखना है, फिर उसमें पानी मिलाना है, तब जा करके आपको पीने लगता. तो हम लोगों ने पिया, ये बहुत कड़वा था अभी. फिर हमको शुगर परचेज करना पड़ा, फिर हमने शुगर परचेज किया, लेकिन उसके बाद भी कड़वा था, क्योंकि अभी वो कॉन्सेंट्रेट रेडी हुआ था. वो कॉन्सेंट्रेट है, उसमें पानी मिलेगा, 3 गुना ज़्यादा पानी मिलेगा जितना भी आप ले रहे हो उस कॉन्सेंट्रेट में. यस, वो लिक्विड है सर. वो वी विल नॉट ओपन हियर इन द कार, वी विल ओपन दैट एट होम. ओके, Splash. इट विल स्प्लैश. तो फिर बहुत ज़्यादा कड़वा कड़वा लग रहा था. शुगर बनाने के बाद हम लोगों ने रसना रसना बचपन में बहुत पीते थे रसना. Start to the video. तो वो पाउच है जिसमें लिक्विड फॉर्म में है रसना का कॉन्सेंट्रेट, ये है पाउडर फॉर्म में रसना का कॉन्सेंट्रेट, और इसके बाद भी इसमें पानी मिलाना है, शुगर मिलाना है, तब कॉन्सेंट्रेट रेडी होगा. उसमें भी फिर 3 गुना पानी मिला के फिर पीना है. लिक्विड. या यू वांट टू से समथिंग? Hello. बस हेलो. How are you? How are you? How are you, everyone? You're good? You're good? Great.
You're good and cool. Car! No shouting, no shouting. No shouting. Construction site, that's why it is so dusty. Look in front, it's all construction site. ये देखिए पूरा कितना ज़्यादा धूल है. I don't know what they're going to build there. पूरा दिख ही नहीं रहा है. दूर तक भी कुछ नहीं दिख रहा. इतना धूल है यहाँ. Building a connecting road, sir. लेकिन ग्रेटर नोएडा हम लोग 7-8 साल के बाद आए हैं. 8 साल हो गए होंगे मेरे ख्याल से. लेकिन बहुत अच्छा हो गया है ग्रेटर नोएडा. बहुत डेवलप हो गया है. और आज भी रोड बहुत ज़्यादा बड़ी ब्रॉड है. हम लोग चंडीगढ़ कहते हैं सब लोग, बहुत अच्छी है, क्लीन सिटी है. बट हमें चंडीगढ़ से ज़्यादा ग्रेटर नोएडा बेटर लग रहा है. वो ये नहीं कहता क्लीन सिटी है. क्लीन सिटी सब ये कह रहा है. जिससे भी मेरी बात हुई, मैंने ये देखो ये दिख ही नहीं रहा है. ये यूनिवर्सिटी, गलगोटे यूनिवर्सिटी ये दिखती थी. ये कैसा हो गया है धूल से. ये गलगोटे यूनिवर्सिटी है जो दिखता था हम लोग जब आते थे शाम को, रात को. Artificial intelligence. Yes. Take a picture. या Somebody's वीडियो recording a video, Sam. वीडियो है. तो इस समय बिल्कुल विजन है ही नहीं. विजिबल ही नहीं है बिल्कुल ऐसा. लेकिन ये कैसा है कि अभी तक तो सब दिखते, यहाँ ऐसा क्यों ऐसा धूल हो गया. इतना धूल की पूरी बिल्डिंग कवर कर दिया. It's a dust storm. Yep. Intelligence and data science. They've also given this spicy potato. Not very spicy, sir. At the same you will get in samosa chaat. हेलो दोस्तों, तो हम लोग लखनऊ पहुंच चुके हैं और बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे पहुंचने में. तो क्योंकि हम लोगों को आदत नहीं है ओवर स्पीडिंग करने की, हम लोग जनरली 80 पर ही चलते हैं. तो हमें ऐसा लगा कि 11 बजे तक तो हम पहुंच ही जाएंगे. लेकिन पहुंचते पहुंचते 2 बज गया. तो बीच में कई बार हॉल्ट लेना पड़ा. मेरे हस्बैंड ही ड्राइव कर रहे थे, तो उनको भी अवेक रखना बहुत ज़रूरी था क्योंकि सुबह के 10 बजे के चले गए थे. तो चंडीगढ़ से लखनऊ 1 रात का है. इफ़ यू हैव क्रॉस ओवर SUV देन आप जो है थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, थोड़ा फास्ट कर सकते हैं और आप ड्राइव कर सकते हो. अगर आप लोग बैचलर्स हैं तो आप लोग शायद इस आवर्स को, आई थिंक 14-15 आवर्स की ड्राइविंग थी ये हमारे लिए फैमिली के साथ. हमारे साथ बच्चा भी है, तो हम कभी भी जनरली ओवर स्पीडिंग नहीं करते. नहीं तो हम लोग हैबिचुअल हैं. हम लोग मैसूर से लखनऊ, लखनऊ से चंडीगढ़ हम लोग इतना भी ड्राइव करते हुए आते रहे हैं. तो हम लोगों को आइडिया है, सेफ्टी कंसर्न्स भी हैं, तो उस हिसाब से हम लोग फिर ड्राइव करते हैं, चलते हैं.
फैमिली है तो मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आप लोग चंडीगढ़ से लखनऊ का प्लान कर रहे हैं या लखनऊ से चंडीगढ़ का प्लान कर रहे हैं, तो या तो अगर आप वेरी अर्ली मॉर्निंग निकल सकें, जैसे 5-6 बजे आप ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दीजिए, तो आप एटलीस्ट नाइट में ठीक टाइम पे पहुंच जाएंगे, 11-12 बजे तक पहुंच जाएंगे मैक्सिमम। लेकिन अगर आपको 10 बज रहा है तो फिर 2 बजेंगे, रात के 2-2:15 बज जाएगा, जैसे हम लोगों को हुआ, क्योंकि बीच में हॉल्ट लेना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा आपको अपने बॉडी स्ट्रेच करना पड़ेगा। बच्चा है, थोड़ा सा उसको भी ज़रूरी है, तो बहुत बोरिंग हो जाता है। और नहीं तो फिर बीच में आप एक हॉल्ट ले लीजिए और आप हाफ डे ड्राइव करके, जैसे ग्रेटर नोएडा में आपने हॉल्ट ले लिया, या बीच में जिस भी सिटी में आपको कंफर्टेबल लगे, क्योंकि ग्रेटर नोएडा से आप एक्सप्रेसवे कनेक्ट करते हो, तो फिर दैट कुड बी अ बेस्ट ऑप्शन विच वी डिड लास्ट टाइम। हम लोगों ने लास्ट टाइम जब हम लोग मैसूर से हमें शिफ्टिंग करनी थी, तो हम पहले लखनऊ आए, थोड़ा लखनऊ में 2 दिन का रेस्ट किया था, फिर लखनऊ से हम लोग चंडीगढ़ गए थे। तो चंडीगढ़ लखनऊ से चंडीगढ़ जाने के लिए हमने तब, दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट वी ट्रैवल टू चंडीगढ़, जो 1 मंथ बैक हमने ट्रैवल किया था फॉर शिफ्टिंग। तो उस समय हमें रोड का बहुत आइडिया नहीं था कि ग्रेटर नोएडा तक तो हम लोग वी आर हैबिचुअल, वी आर अवेयर ऑफ द रोड्स की एक्सप्रेसवे और एक्सप्रेसवे कैसे हैं, लेकिन उसके बाद की जो एक्सप्रेसवे हैं वो कैसे हैं, और फिर हम लोग चंडीगढ़ 3-4 बजे पहुंचेंगे एंड वी हैव नो आइडिया अबाउट द होटल्स एंड द प्लेसेस इन द चंडीगढ़। तो हम लोगों ने फिर होटल लिया था ग्रेटर नोएडा में, और फिर नेक्स्ट डे हमने फिर स्टार्ट किया था, तो हम लोगों ने इवनिंग तक पहुंच गए थे चंडीगढ़। तो दैट वाज बेस्ट डिसीजन कि वो ठीक है, अपने आप को स्ट्रेन करने की जगह, कार को स्ट्रेन करने की जगह, तो आप बीच में हॉल्ट ले लो और फिर आप कर लो। तो इस बार हमने सोचा कि हो जाएगा, एक दिन में ही हो जाएगा। और अगर हम 10 बजे स्टार्ट कर रहे हैं, वैसे 10 आवर्स का दिखाता है नॉन स्टॉप, तो हमने 2 आवर्स का मार्जिन लेके चला था कि 12 आवर्स समझ लो या 13 आवर्स समझ लो। तो 10 बजे अगर आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो 10 से 12 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे तक आप पहुंच जाओगे। लेकिन और 3 घंटे लग गए, जो भी रीज़न था, और हम लोग ओवर स्पीडिंग बिल्कुल नहीं कर रहे थे, ये भी एक बात है। थोड़ा सा अलर्ट भी थे। तो हम लोग पहुंच गए, फ़िलहाल 2 बज गया और पहुंच गए, घर पे हैं, थके हुए सो रहे हैं। मेरा बच्चा अभी भी सो ही रहा है। तो हम लोग अभी तो मॉर्निंग के 11 बज रहे हैं, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। आज संडे है, लास्ट डे ऑफ द मंथ में, 31 मई है आज। तो कल से फिर ऑफिस यहीं से हम लोगों को स्टार्ट करना है। बच्चे की छुट्टी है, तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि बच्चे को दादाजी के यहाँ और नानी जी के यहाँ लेके चलें। तो हम लोग समर वेकेशन सार के लिए, मेरे बच्चे के लिए तो आए हुए हैं अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए। और हम दोनों की तो कोई छुट्टी नहीं है, हम लोग तो अपना वर्क फ्रॉम होम करेंगे, लेकिन मेरे बच्चे को थोड़ा चेंज मिल जाएगा, मिल भी लेंगे। तो ये था अपडेट ऑफ कि हम लोग की जो ट्रैवलिंग थी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। हैप्पी समर वेकेशन टू एवरीवन, जिनका भी समर वेकेशन है और जिनकी भी फैमिली अगर आप देख रहे हैं, तो आपके बच्चों के लिए आप भी कहीं समर वेकेशन प्लान करिए। और अगर आप कहाँ कहाँ गए हैं तो आप शेयर करिए कमेंट में लिख कर। बाय बाय।